परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज। आज का प्रसंग है अपनी दशा में लौट आना। कौन कहता है कि दुख है और अंतस मल नहीं है। चित्त निर्मल में कभी देखा किसी ने दुख कहीं है। दुख का कारण कोई है दूसरा ऐसा बताना। छोड़कर सुविवेक यह है मन के पीछे भाग जाना। जिनके चित्त में कामना हंता घृणा मत्सर नहीं है। प्रेम पारावार मानस हंस सुख शांति वही है। दुर्बल मन है दूसरे पर स्वस्थता की चाह करता। हो विपन्न मलिन मन दुख के सदा वह आह भरता। हो सदा निश्चिंत पर से स्वयं को सत्वर बनाता। वज्र तनु हो अचल मन वाला वही विश्राम पाता। धन कुटुंब परिवार विद्या और जो ऐश्वर्य सारे सभी से है उच्चतम व्यक्तित्व जो अपना निखारे। हो मनुज तू आत्म विकसित ओढ़ मत चादर पर आई। पूर्ण अपने आप में हो एक रस निर्द्वंद्वताई। पूर्ण अभय अकाम आत्मा राम सर्वोपरि सोई है। तत्व निज पहचान कर अपनी दशा जिनकी भई है। सद्गुरु कहते हैं कि व्यक्ति के मन में दुख है और वो कहता है कि मेरा मन तो सही है, मेरे मन में कोई बुराई नहीं है, मेरे मन में कोई दोष नहीं है, फिर भी मैं दुखी हूं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो वैसे ही है जैसे कोई कहे कि मेरे मुख में जीभ नहीं है। मुख में जीभ नहीं है तो कहता कैसे है कि मेरे मुख में जीभ नहीं है। जैसे कोई कहे कि मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी है तो आया कैसे। ऐसे ही दुख है। अगर दुख है तो मन में दोष है, क्योंकि बिना दोष के बिना किसी मन की मलिनता के दुख आ ही नहीं सकता है। अगर दोष नहीं है तो हम शांत रहें। अब कोई कह सकता है कि अमुक के कारण मैं दुखी हूं, अमुक व्यक्ति ऐसा ना कहता, अमुक व्यक्ति ऐसी चीज मुझे देता, ऐसा मुझे सम्मान करता तो मैं सुखी रहता। अब वो ऐसा नहीं करता है, मैं कैसे सुखी रहूं। ये हमारे ही मन की कमजोरी है। हमारे मन में जो कामना है, चाहना है, असंतोष है और इच्छाओं की खलबली है, अपने स्वरूप में हम संतुष्ट नहीं हैं, अपने सद्गुणों को विकसित नहीं किए हैं, इसलिए ये सब चाहना, कामना और दूसरे को अपने अनुसार बनाने की भावना ये सब उत्पन्न होती है। तो ये तो सब कमी है और इस कमी के बिना कोई दुखी हो ही नहीं सकता है। कोई कैसा भी हो, हम अपने ही मन को ठीक कर लें। जैसी परिस्थिति है उसी में संतुष्ट होना सीखें। कोई कुछ कह दिया है, उनका मन है, कह दें, हम उसको सहना सीखें, सह लें। और कोई चीज हमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं, जो है उसमें गुजारा करें। हमें नीचे लेटने बैठने के लिए कह दिया और सब लोग ऊपर हैं, है तो जगह, लेटे तो हैं, बैठे तो हैं, मन में काहे को दूसरों की बराबरी कर रहे हैं। कहां तक बराबरी करेंगे। दुनिया में
ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी बराबरी हम कभी कर ही नहीं सकते। अपने आप को ऊपर उठाओ विचारों से, सद्गुणों से, सुंदर स्वभाव से। चीज़ों के मामलों में इस तरीके से हम ना घूमें टहलें भटकें कि ये सब मिल जाए तब मैं सुखी होऊंगा। सुख दुख विचारों से होता है। विचारों को, मन को जितने सद्गुणों से संपन्न किया जाएगा, जितने त्याग, सेवा, विनम्रता, सहनशीलता, संतोष, प्रेम, भक्ति भाव से संपन्न करेंगे, उतने सुखी रहेंगे। इसलिए हर साधक को अपने अंदर में इन्हीं सद्गुणों को खूब भरना चाहिए। मल का त्याग करे। मल अपने आप आ जाता है। चित्तमल। चित्तमल का मतलब चित्त में आने वाली गंदगी, दोष। ये दोष जहां रहेंगे वो दुख ही तो उत्पन्न करेंगे। जैसे घर में आई हुई गंदगी, वैसे चित्त में आई हुई गंदगी। जैसे घर में आई हुई गंदगी अव्यवस्था फैलाती है, अच्छा नहीं लगता है, पैर गंदा होता है, चीज़ें गंदी होती हैं, बिस्तर गंदा होता है। कोई भी समझदार इंसान पसंद नहीं करेगा कि घर में खूब गंदगी फैली हो। घर की गंदगी उतना कष्ट का, दुख का कारण नहीं है, लेकिन मन की गंदगी वो हमारे अनुभवों की बात है। रात दिन हम चित्त से ही जुड़ जुड़ करके संसार को देखते समझते हैं, और हमारे चित्त में जैसा जैसा भाव उठता है हमारे स्वभाव के कारण, वही वही हम अनुभव करते हैं, दुख सुख। इसलिए चित्त को साफ रखने वाला वो सुखी होता है। चित्त निर्मल में कभी देखा किसी ने दुख कहीं है। चित्त निर्मल हो, मन साफ हो, कभी देखा किसी ने दुख कहीं है। विचार करो कि भला दुख कहां से आएगा। अंतस मल नहीं है। मन में अगर दोष हैं तो फिर दुख है, और जिसने दोषों को पहले से ही छोड़ दिया है फिर उसके लिए कोई दुख है ही नहीं। दुख का कारण कोई है दूसरा ऐसा बताना, छोड़कर सुविवेक यह मन के पीछे भाग जाना। दूसरे को कारण बताना दुख का, ये तो ऐसे ही है कि सुविवेक को, सद्विचार को छोड़ करके संसार की तरफ भागना। कोई दुख का कारण नहीं है, ऐसा मन में निश्चय करके सदैव अपने ही स्वभाव को, अपनी ही आदतों को हम ठीक करें। और जिसने अपने स्वभाव को, आदतों को बढ़िया कर लिया है, ठीक कर लिया है, फिर कोई दुख की बात ही नहीं। सुविवेकी बने, क्योंकि विवेक जहां है, विवेक ऐसा धातु है, ऐसा सद्गुण है, उसके रहते दुख हो ही नहीं सकता। विवेक का मतलब हर समय अपने आप को निर्णय में समाहित रखना। मन के पीछे भाग जाना, जिसने छोड़ करके सुविवेक को, छोड़कर सुविवेक यह है मन के पीछे भाग जाना। मन के पीछे भागो मत, विवेकी बने, सत्य का अनुसरण करें। जिसके चित्त में कामना, हंता, घृणा, मत्सर नहीं है, जिसके मन में कामना नहीं है,
अहंकार नहीं है, घृणा नहीं है और मत्सर नहीं है, फिर उसका क्या हाल होता है? प्रेम पारावार मानस हंस सुख शांति वही है। जिसके चित्त में कामना नहीं है, अहंकार और घृणा मत्सर नहीं है, वह तो प्रेम का सागर हो गया है। प्रेम में केवल आनंद ही आनंद होता है। जो साधक अपने चित्त को कमज़ोर नहीं बनाता, मजबूत बना लिया है और कामनाओं से बिल्कुल खाली कर लिया है, कामनाहीन स्थिति। कामना का मतलब क्या होता है? इच्छाएं। इच्छाओं को इच्छा छोड़ो, सुख से जियो। स्वेट मार्डन एक महापुरुष हुए हैं पश्चिम में, उनके बहुत विचार प्रचलित हैं और बहुत अच्छे महापुरुष हुए हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया सात्विक विचारों को खूब समाज में प्रस्तुत किया है, उनकी बहुत पुस्तकें भी हैं। तो उन्होंने कहा, इच्छा छोड़ो, सुख से जियो। इच्छाओं को ही हम जब पाले रहते हैं तो दुखी रहते हैं। इच्छाओं से ऊपर उठो। सद्गुरु ने कहा है, इच्छा करि भव सागर, जामे बोहित राम आधार। कहाँ कबीर हरि शरण गहु, गौखुर बच विस्तार। इच्छाओं से ही हमारे लिए भवसागर तैयार होता है। जो नहीं सोचना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, वही करने लगना। इतना धन मिल जाए, इतनी ज़मीन मिल जाए, इतनी चीज़ मिल जाए, इतना सम्मान मिल जाए, अब हमारी इच्छा हो रही है। अब ये इच्छा हमको परेशान करती रहती है। इसलिए भोगों के लिए, चीज़ों के लिए, प्राणी पदार्थों के लिए जो मन हमारा ललचाता रहता है, उसको त्याग दें, मत ललचाओ। जितना है, जो है, जैसा है, संतुष्ट होना सीखो। परिश्रम करो। परिश्रम से जो मिल जाए वही सब कुछ है, उसी में शांति है, उसी में सुख है। और हंता घृणा मत्सर नहीं है। अहंकार का त्याग करो। ये चीज़ों को, भोगों को पा करके मन में अहम उत्पन्न होता है। ऐसी सुविधा मुझे मिल गई, ये चीज़ें मिल जाएं, तो इन सब का अहम होता है। और घृणा, घृणा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के स्वभाव को देख करके, उनकी आदतों से, उनके स्वभाव से, चीज़ों से मन में घृणा होती है। और ये घृणा व्यक्ति को असंतुष्ट और दुख के ही रास्ते में पहुंचाता रहता है। किसी से घृणा मत करो। सद्गुरु कहते हैं कि अहंकार ना करो, कामनाएं ना करो। ये कामनाओं में पड़ करके दुख होता है और घृणा होती है मन में। प्रेम पारावार मानस हंस, सुख शांति वही है। जो व्यक्ति निरंतर सद्गुणों से संपन्न होता है, उसके जीवन में प्रेम की निश्चिमता होती है। मन में हंस भाव उत्पन्न होते हैं। सुख शांति फिर वहीं विराजती है। दुर्बल मन है दूसरे पर स्ववस्था की चाह करता। मन अपना दुर्बल है और विजय दूसरों से चाहता है। अपने ही मन को मजबूत बनाओ। अपने ही मन में त्याग का बल, संतोष का बल, धैर्य का बल जब तक बढ़ाएंगे नहीं, तब तक दुख बना रहेगा और दूसरों पर दोषारोपण करते रहेंगे। हो विपन्न मलिन मन, दुख से सदा वह आह भरता।
विपन्न। विपन्न माने कमजोर। मन अपना कमजोर है, मलिन है, गंदा है, और दुख के सदा वह आह भरता। और ये कमजोरी के कारण अपने ही स्वभाव से दुखी होता और कराहता है। अपने ही मन की आदतों के कारण हरदम, हे भगवान तुम मुझे ही काहे ऐसा कर दिए हो, मेरे ही ऊपर क्यों ऐसा है, मैं ही क्यों इस प्रकार से परेशान हूँ। अरे ये हमारे कमाई का फल है, ये सब कुछ हमारा ही तैयार किया हुआ है, इसलिए किसी के ऊपर नहीं लादो। अपने ही मन को ठीक करो, अपने ही मन को मजबूत बनाओ, परिस्थितियों में एडजस्ट होना सीखें। कब तक हम सबको ठीक करते रहेंगे? चाम बिछा करके सब जगह राजा महाराजा भी नहीं चल सकते हैं, लेकिन अपने ही पैर में चाम का जूता पहन लो और फिर जहाँ जाओ वहीं मानो चाम बिछा है। जैसे कोई पायन में पैजार को चढ़ाए ले, तो वाको तो न कोई काटा, खो भरे को दुख है। जाहि को विवेक ज्ञान, ताहि को कुशल जान, जाहि और जाए वाको वाही और सुख है। जैसे कोई पायन पैजार को चढ़ाए ले, तो वाको तो न कोई काटा, खो भरे को दुख है। विवेकी बने। जिसके अंदर विवेक नहीं है, सच्ची समझ नहीं है, फिर वो सुखी नहीं होता। विवेकी का ही सदैव कुशल होता है। और उदाहरण फिर देते हैं कितना बढ़िया, कि जैसे पैर में पैजार माने जूता होता है, चाम का जूता पहन लो, फिर पहनने वाले को कोई कांटा और कंकड़ और किसी प्रकार के और ठोकर का दुख नहीं रहता, खो भरे को दुख है। फिर तो ये कांटा कंकड़े बेचारे दुखी होंगे, वही रगड़ जाएंगे। ऐसे ही हमारा मन है, जितना जितना मन मजबूत होगा उतना उतना शांति रहेगी, उतना ही उतना मन में निश्चिंतता निर्भयता रहेगी। सोचो दुख का आधार क्या है। हम जंगल में गए, और जंगल में जब गए तो निहत्थे हैं, अकेले हैं, तो साधारण से बाग बगीचे में अकेले में एकांत में भी हमारे मन में घबराहट हो जाएगी। लेकिन 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, घबराहट कम हो जाएगी। और हाथ में बंदूक है अगर, तो रात के घनघोर जंगल में भी घबराहट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास अब साधन है। ऐसे ही जितने हमारे पास सद्गुणों की शक्ति होती है, उतने निश्चिंतता निर्भयता होती है। और सद्गुण नहीं है तो थोड़ी सी बात कोई आंख उठा करके देख लिया, इतने में आदमी के अंदर दुख शुरू हो जाता है। अच्छा ये मुझे ऐसे देख रहे हैं, कुछ बात है जरूर, ये कुछ सोच रहे हैं मेरे लिए। अब वो सोच रहे हैं कि नहीं, लेकिन खुद हम सोच सोच करके फूल पचक रहे हैं, अनेक अनेक बातें कल्पना में सोचते रहते हैं। गुरुदेव जी के पास एक महिला जाती थी कभी कभी, तो कभी गुरुजी प्रवचन कर दें कुछ ऐसा, अब करें तो क्या करेंगे, यही तो करेंगे, अपने मन को ठीक करो, अपनी वाणी को ठीक करो, अपने स्वभाव को ठीक करो, और किसी के ऊपर कोई दोषारोपण ना करो, अपने ही दोषों को निकालो, अपने दोषों को पहचानो। जब ऐसी बात कहें तो वो एकदम दुखी हो जाए, 2 दिन तक दुखी रहे। तो 2 लोगों से कहें गुरुजी मेरे लिए ही कह रहे होंगे, कौन गलती मुझसे हो गई है, क्यों ऐसा कह रहे हैं गुरुजी? तो बहुत परेशान। तो वो संत जाकर फिर गुरुजी से कहे, तो गुरुजी कहा गया ये क्यों ऐसा पागल सोच रही है? अरे हमको तो आखिर सबको यही बात बताना है, सबके जीवन में यही दुख है,
लेकिन वो अपने ऊपर लाद रही है कि मेरे लिए ही कह रहे होंगे, मेरे लिए गुरुजी आंखें उठा करके ऐसे देखे थे तब कहे थे, तो मुझे ही कहे होंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझ में तो ऐसा नहीं है कोई दोष। अब देखो, ऐसा मन में कल्पना करके दुखी कोई हो तो कब सुखी हो सकता है। अरे सीधा भी कभी नाम लेकर कोई कह दे तो भी नहीं घबराना चाहिए कि हाँ जरूर गुरुजी हमको सीधा कह दिए, ये बड़ा अच्छा हुआ, नहीं तो हम तो सामान्य रूप से लेकर के अपना सुधार ही ना कर पाते, और सभा में ही सीधा कह दिए कि देखो तुम ऐसा ना रहा किया करो, ऐसे अपने को बदलो, अपने को ऐसे मजबूत बनाओ, और ये तो बहुत अच्छा हुआ हमें बता दिए, हमें पता चल गया, नहीं तो हम तो सामान्य रूप से बात को लिए होते और अपना सुधार ना किए होते। ऐसा मन को तैयार रखना चाहिए। कमजोर मन में ऐसे ही होता है। छत्तीसगढ़ में गुरुजी, बहुत पहले की बात है, जाते थे, एक सज्जन गुरुजी के पास न आ सकें, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे वो, और आवे तो दूर से ही 100 मीटर की दूरी से ही बंदगी करें, आ जाओ भगत जी यहीं आ जाओ, कि ना साहेब आपके पास नहीं आ सकता, आपके पास फूल माढ़े है, फूल रखा हुआ है, अब कोई ना कोई आवे फूल चढ़ाए रहे। तो अब फूल से उनको बड़ा भय लगे, उनके मन में यही कल्पना थी फूल में से कोई जानवर निकल के हमारे ऊपर चढ़ बैठे कहीं, तो फूल से घबराहट, ऐसे ऐसी मन की सनक होती है कुछ कुछ लोगों की, कमजोरियां। इसलिए मजबूत बने, विचारों का ठोस व्यक्ति ही सुखी होता है। शरीर से, धन से मजबूत व्यक्ति, वो उसकी असली मजबूती नहीं है, मन से मजबूत व्यक्ति की मजबूती है। सुनना, सहना और सोचना अच्छा आना चाहिए। तो दुर्बलता को घटाओ, कमजोरी को घटाओ, ये अहंकार, घृणा, मत्सर, इन सब का त्याग करो। प्रेम की निश्चीम मूर्ति बनो। प्रेम, हमारे अंदर इतना प्रेम हो जाए, हम प्रेम चाहते हैं। जो व्यक्ति पानी चाहता है तो क्यों चाहता है? क्योंकि उसके पास पानी नहीं है। पानी होगा तो काहे को चाहेगा? इसी प्रकार अगर हम प्रेम चाहते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर प्रेम की कमी है। हम खुद इतना प्रेम की मूर्ति बन जाएं, सबको प्रेम देना सीखें, सबसे मीठे हो जाएं, सबसे सरल रहें, सबसे विनम्र रहें कि अब चाहने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। हमारे अंदर इतना प्रेम रहेगा और हम दूसरों को देते रहेंगे, और फिर उन अपने अंदर से प्रेम जब हम देना शुरू कर देंगे तो अपने अंदर ही इतना पैदा होगा प्रेम कि उसी से हम संपन्न रहेंगे। सोचो, जो व्यक्ति धनवान है, खूब उसके पास रुपया पैसा है और खूब देता है दूसरों को, तो क्या वो दूसरों से चाहेगा कि वो भी मुझे एक सिक्का दे दें, वो भी आए हैं थोड़ा मुझे 5 रुपया की नोट दे देते, ये भी 10 रुपया मुझे दे। वो 10-10 रुपया, 1-1 रुपया चाहेगा क्या? वो खुद ही संपन्न है। जब वो खुद दे रहा है तो चाहेगा दूसरों से क्यों? इसी प्रकार जब हम प्रेम खुद दे रहे हैं तो दूसरों से चाहेंगे क्यों? बात सही लग रही कि नहीं? तो ऐसे ही जब हम हर भाव, सद्गुण, सदाचार, प्रेम, विनम्रता दूसरों को देना सीखें, अवश्य स्वयं सुखी रहें। हम देते नहीं हैं, चाहते हैं, और यहां ऐसा कुछ होता नहीं है, फ्री में मिलता नहीं है। देना शुरू कर दें, अपने आप मिलेगा। हमको फ्री में अपने अंदर में खूब पैदा करने की क्षमता है। हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं प्रेम को। इसमें क्या पैसा लगेगा? हम अगर गूंगे नहीं हैं, हम अगर पागल नहीं हैं, तो ऐसी भावना तैयार करें, ऐसा सोचें, दूसरों के लिए ऐसा सदैव सद्भाव मन में रखें।
ये विवेक और सद्बुद्धि से तैयार होता है। और यही गुरु भक्ति तथा अनासक्ति से ऐसे ऐसे भाव तैयार होते हैं। तो प्रेम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है व्यक्ति को सुखी होने के लिए। अब सब लोग अपने अपने अंदर ये तैयार करो, अगर सुख चाहते हैं तो प्रेम देना शुरू करो, अपने अपने अंतःकरण में प्रेम पैदा करो। ये छोटे बड़े की बात नहीं है, सबकी बात है। और सहन शक्ति बिना प्रेम पैदा हो नहीं सकता। हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो थोड़ी सी बात से हम स्वयं, उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, उन्होंने ऐसा कहा तो फिर मुझे ऐसा कहना पड़ा। ये असहनशीलता ने हमारे अंतःकरण को लूट लिया। कहना पड़ा मतलब हम अपने प्रेम को शून्य कर दिए। और जैसे प्रेम शून्य हुए तो हमारे अंदर से कटुता निकलेगी, असंतोष निकलेगा और अव्यवहारिकता निकलेगी, अशिष्टता निकलेगी और फिर अशांति आएगी। और फिर हम इस दुख का कारण दूसरे को ठहराएंगे। इसलिए सभी साधकों, सज्जनों और संतों को अपने ही मन को गढ़ना चाहिए। साहब ने जो कहा है प्रेम, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये एक संत के हृदय से निकला हुआ वचन है। एक परम सुखी आत्मसंतुष्ट अनुभवों का सागर जो था उसके अंतःकरण का निकला हुआ ये वचन है। और हम सामान्य रूप से लेकर के कह देते हैं, हाँ कबीर तो बहुत बढ़िया कहे हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय। तो एक जाति गोत्र नाम वाले पंडित की तरफ ढकेल करके इस वचन को कह देते हैं, हाँ उन पंडितों के लिए साहब ने कहा। अरे हमारे लिए कहा है सदगुरु ने, पंडित बन, ये पोथियों के चक्कर में मत रहो, लोगों के कहा सुनी के चक्कर में ना रहो, अपने अंदर ऐसा प्रेम पैदा करो कि खुद पंडित हो जाओ। पंडित वह है जो सुखी हो, जो संतुष्ट हो, जो प्रसन्न हो, जो सद्गुणों से संपन्न हो, वह पंडित है। यस्य बुद्धि पंडा स पंडिताः, जिसकी बुद्धि पंडा हो गई है। पंडा पैया शब्द से पंडा शब्द बना है, और पैया प्रज्ञा शब्द से बना है, और प्रज्ञा का अर्थ होता है विवेक। और विवेक जहाँ है वहाँ पर परम शांति होती है, सम्यक बुद्धि होती है। और उसी के लिए फिर प्रेम की जरूरत है, और प्रेम जिसके अंदर है वो फिर पंडित हो गया। अब सोच लो हम क्या बनना चाहते हैं, पंडित बनना अच्छी बात है कि नहीं? पंडित बनो। और पंडित बनने के लिए जनेऊ पहनने की जरूरत नहीं है, पंडित बनने के लिए पंडित घर में पैदा होने की जरूरत नहीं है। बस प्रेम को अपनाओ लो, प्रेम के सागर बन जाओ, प्रेम की मूर्ति बन जाओ। तो साहब कहते हैं प्रेम पारावार मानस हंस, सुख शांति वही है जिसका अंतःकरण प्रेम की निस्सीम तरंगों से लहरा रहा है। वही उसी का मानस, उसी का मन हंस बुद्धि से संपन्न होता है। हंस बुद्धि विवेक बुद्धि से। हंस कैसा होता है? निर्छिर विवेकी, सार सार को समझने वाला। ऐसे ही हम लोग हंस बुद्धि अपनावें, जहाँ से दुख निकले और जहाँ से सुख निकले, जिससे शांति मिले, जिससे अशांति मिले, कुसंग हो जहाँ और सुसंग हो जहाँ, इन सबको समझ के और सुखदायी और सुसंग की बातों को अपनावे। वही हंस बुद्धिमान है और वही सुखी रहेगा, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। दुर्बल मन है दूसरे पर स्वस्थता की चाह करता। मन अपना दुर्बल है और दूसरों पर स्वस्थता चाहते हैं।
जैसे मैं कहा वो तो बात नहीं माना, वो तो ऐसे नहीं किया। क्यों हम मनवा रहे हैं? अपने मन को मजबूत करें। और ऐसा फिर जब अपना मन मजबूत हो जाएगा तो मजबूती का अर्थ क्या है? मजबूत मन वाला फिर ऐसा प्रेम से बोलता है, ऐसे संभाल के बोलता है, ऐसे उचित समय में बोलता है और ऐसे लोचदार बोलता है कि अपने आप ही लोग उसकी बात मानने लग जाते हैं। यही तो मजबूत मन की पहचान है। और हम कमजोर मन वाले हैं, और कमजोर मन से क्या निकलेगा? कटुता निकलेगी, कठोरता निकलेगी, रूखापन निकलेगा, अव्यवहारिकता निकलेगी, अशिष्टता निकलेगी। तो अपने आप दूसरों के मन में भी असंतोष पैदा होगा, वो भी हमसे दूर होने लगेंगे, उस पर हमारा प्रभाव ही नहीं रह जाएगा। मजबूत मन वाला प्रभाव छोड़ता है। इसलिए सबको अपने अपने अंतःकरण को ऐसा तैयार करना चाहिए। आज से शुरू करें। अब मैं ऐसा बोलूंगा कि दूसरों पर मैं स्वयं भारी हो जाऊं। अब भारी होने के लिए गुर्राने की बात नहीं है और उस पर दबाव रखने की बात नहीं है। सरल विनम्र पानी बन जाए। पानी सब पर भारी हो जाता है ना। पानी चुपके से सुराख से घुस करके जा करके बड़ी बड़ी चीजों को भिगा देता है, प्रभावित कर देता है। ऐसे हम अगले व्यक्ति को पता न चले कि वो मेरे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, अब हम ऐसा मीठा बोल दें, ऐसे सरलता से उसके अंतःकरण में घुस जाएं और ऐसा विनम्र हो करके उसके दिल को जीत लें और ऐसी मीठी भाषा में अपनी बात कह दें कि वो मानने के लिए मजबूर हो जाए। ये मजबूती है। ये कला क्यों ना अपनाया जाए? सद्गुरु अभिलाष साहिब जी इन चीज़ों में बड़े कुशल रहे। अशिष्ट लोगों पर, क्रोधी लोगों पर, अव्यवहारिक लोगों पर भी वो विजय प्राप्त करना बहुत अच्छे से जानते थे। एक बार गुरुदेव जी मोहम्मद नगर के कबीर आश्रम में थे, ऊपर कुछ लिख पढ़ रहे थे और नीचे दो साधु आपस में कुछ खटपट करने लगे। तो गुरु जी ने बुलाया, कहा बेटा सिर में तेल लगा दूं थोड़ा? तो देखने लगा, कहें गुरु जी ऐसा तो कुछ नहीं। कहे नहीं नहीं कुछ तेल लगा देता हूँ, तुम्हारा सिर आज गर्म है। तो एकदम समझ गया, पानी पानी हो गया। तो ऐसा कुछ बोलें, देखो थोड़ी सी बात में अपने आप उसका दिमाग ठंडा हो गया। और अगले से बात किए, कहा आज क्या हो गया, आज कुछ ज़्यादा आपको बोलना पड़ गया, कुछ दिक्कत हो गई क्या? वो भी शर्मा गया। सरलता से, ना बहुत डांटने की, ना कुछ कड़वा कहने की, ना अपना झुंझलाने की और ना मार खिन्न होकर के मुंह बनाने की जरूरत है। बस सहज रहो। अपनी ही हानि करते हैं हम, अपने ही अंदर निरंतर आग लगाते रहते हैं। रोज कोई अपने ही घर में आग लगाए तो चीज एक बार भले भी ना जले, लेकिन घर तो गर्म हो ही जाएगा ना, है ना? तो क्यों गर्म वातावरण कर रहे हैं? है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहां कश्मीर उसे कहते हैं। कश्मीर में रहना क्यों नहीं सीखते हैं? वहीं जाएंगे तभी कश्मीर मिला। अरे वहाँ ठंडा वातावरण होते हुए, बर्फानी जगह होते हुए भी जल रहे हैं लोग। और यहाँ भी तो देखो 3 महीना के लिए कश्मीर बन जाता है, इतनी ठंडी हवा चलती है, इतना ठंडा वातावरण हो जाता है और इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन ऐसे ठंडे वातावरण में उस जनवरी दिसंबर के समय में भी दिमाग बहुतों का गर्म ही रहता है। और चाहे जितनी जेठ की गर्मी पड़ती हो, और जो समझदार है तो उस समय भी सिर को ठंडा बनाए रख सकता है। तो ये बाहर के कश्मीर और बाहर का कोई कन्याकुमारी से दिमाग ठंडा गर्म नहीं होता है, हमारे सोच से होता है, स्वभाव से होता है। इसलिए अपनी अपनी सोच और स्वभाव को ही ठीक करना चाहिए। ऐसा सरल विनम्र मीठा बहुत ना हम
सद्गुण की गहराई में, स्वरूप स्थिति की गहराई में पहुंच सकें, कोई हर्ज नहीं है। और एकदम संकल्पों को त्याग दें। अभी थोड़ा सा मन की मनमुटाव को नहीं त्याग पा रहे हैं, क्रोधय को नहीं त्याग पा रहे हैं, कटुता को नहीं त्याग पा रहे हैं, संकल्पों को पूरा कैसे त्याग देंगे? देखिए, त्याग करने का नियम होता है, अपने मन से पहले वजनदारी का त्याग करो। क्रोध, उत्तेजना, झुंझलाहट, झंझनाहट, असंतोष, चिंता, ये वजन है, पत्थर की तरह हमारे दिल को, हमारे अंतःकरण को दबाते रहते हैं। पहले इनको त्यागे, तब हल्कापन आ जाएगा। तब क्या रहेगा? प्रेम, विनम्रता, क्षमा, गम, संतोष, धैर्य, निश्चिंतता, निर्भयता, आनंद की लहरें उठती रहेंगी। तो इससे चित्त खिला रहेगा, बड़ा हल्कापन महसूस होगा। और जब ऐसे मन से ध्यान में बैठेंगे तो संकल्प शून्य भी मन हो जाएगा। पहले हल्का तो बने, हल्का बनाते नहीं हैं और शिकायत रहती है कि साहब मन शांत नहीं होता है। शांत होगा, लेकिन पहले मोटे मोटे दोषों का त्याग करना शुरू किया जाए और अपने अपने दोषों को पहचानना शुरू किया जाए। अपनी अपनी वाणी हमारे अंतःकरण की पहचान है, जो बराबर आती जाती है संदेश लेकर के अंतःकरण के लिए। ये संदेश वाहक है वाणी हमारी, हमारे मन के लिए, हमारे अंतःकरण में वो शांति अशांति बराबर लाती और ले जाती है। इसलिए वाणी को ठीक करो। वाक के साधना बिना मनुष्य की स्थिति दूर परान। विशाल देव ने कहा है, वाणी के संयम के बिना मनुष्य की स्थिति दूर ही पड़ी रह जाती है। इसलिए खूब वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए। बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। कैसे बोलें, किससे बोलें, कब बोलें, कितना बोलें, ये जानो, नहीं तो बोलत ही सब तत्व नसाई। पता चल जाता है कि कितने हम साधना में हैं, कितनी गहराई में हैं और कितना हम ध्यानी ज्ञानी हैं। अब बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पढ़े बिचारा। क्योंकि अब अव्यवस्थित बोलने से और विकार पैदा होता है, और एक विकार से बहुत विकार पैदा होंगे, क्योंकि अपने ही विकार को फिर हमें विचार सिद्ध करने की इच्छा होगी। तो जितना बन सके खूब संभालना चाहिए अपने को, मजबूत करो मन को, स्वस्थता अपनाओ। हो विपन्न मलिन मन, दुख के सदा वह आह भरता। जिसका मन कमजोर है, जिसके विचारों में सद्गुणों की गरीबी है जिसको, तो उसका क्या हाल होगा? वो स्वयं बेचारा लाचार होकर, कमजोर होकर, मलिन मन वाला होकर के सदा आह भरता है। हाय क्या करूं, उन्होंने ऐसे कह दिया, मुझे ये नहीं मिला, और मुझे लोग ऐसा कह दिए, और अनेक प्रकार की शिकायतें के अंदर में दुख की ही आह कराह निकलती रहती है। आह आह करते रहना और वाह वाह करते रहना, दोनों में अंतर है कि नहीं? कैसे होना चाहिए? आह ना करें, बल्कि वाह वाह, धन्य है जिंदगी मेरी, धन्य है ऐसा समय, ऐसी संगति, ऐसे संत, ऐसा सिद्धांत, ऐसे विचार, धन्य है हम, वाह वाह, ऐसा सोचो ना। हो सदा निश्चिंत पर से स्वयं को सत्वर बनाना। सबसे निश्चिंत बनो और स्वयं को सत्वर, सत्वर माने शीघ्र, शीघ्र ऐसा बनाओ। कब बनाएंगे? कौन ऐसा समय आने वाला है कि उस समय हम अपने को ठीक करेंगे? अभी नहीं, अभी साइत नहीं है। अपने को सुधारने के लिए कौन सा शुभ दिन आने वाला है?
कोई शुभ दिन आएगी, शुभ घड़ी आएगी और शुभ महीना आएगा और ऐसे शुभ लोग आएंगे, तब उनके बीच में हम फिर ठीक रहेंगे। इन लोगों के बीच, ये साधारण लोग हैं, ये ऐसे साधारण बैठे हैं, बढ़िया से नहीं कपड़ा पहने हैं और बूढ़े भी हो गए हैं, किसी किसी के दांत भी थोड़ा बड़े हैं, इन लोगों के बीच में हम कहाँ ठीक रहेंगे। बढ़िया वाले दांत जिनके रहेंगे उनके पास ठीक रहेंगे। ऐसा समय आएगा बढ़िया काले बाल वाले, अरे वो काले मन वाले मिल जाएंगे काँव काँव वाले मिल जाएंगे। इन्हीं में ठीक हो, इसी समय में ठीक हो। यही सबसे सुनहला अवसर है, यही उत्तम समय है, मेरे समय का यही स्वर्णिम क्षण है। इसलिए किसी विशेष परिस्थिति के इंतजार मत करो। वज्र तनु हो अचल मन वाला, वही विश्राम पाता। तनु वज्र बनाओ, अपने मन को, विचारों को वज्र बनाओ। अचल, चंचल नहीं, अचल बनाओ। एक सिद्धांत, एक विचार, एक रहनी में स्थिर होना सीखो। हम अपने ही मन से अस्थिर रहते हैं, आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ सोचते हैं, आज ऐसे सोचते हैं कि हम ऐसे रहेंगे, अब ऐसे हम भी मीठा बोलेंगे, अब हम भी ऐसा रहेंगे, और फिर समय आता है फिर बड़बड़ाने लगते हैं, फिर उल्टा पलटा सोचने लगते हैं। अरे किसी को डांटना भी हो तो मुस्कुरा के जरा डांटने का प्रयास करो, देखो कितना अच्छा लगेगा उसको। हरदम ऐसे स्वभाव को बना करके रखो, तब विश्राम मिलेगा। हमें मन की शांति चाहिए कि बाहर तमाम चीज़ों के बारे में चिंता में पड़े रहें, अब अपने मन के अहम को पोषने के चक्कर में पड़े रहें। न चीज़ों के बारे में बहुत सोचो और ना मन का अहम पोषने के चक्कर में पड़ो। एक ही चक्कर होना चाहिए कि शांति। और जब शांति के बारे में सोचेंगे, मन की निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता के बारे में सोचेंगे, तो चीज़ भी बढ़िया बनेगी और लोग भी खुश हो जाएंगे और भाषा विचार भी हमारा ठीक हो जाएगा। धन कुटुंब अधिकार विद्या और जो ऐश्वर्य सारे, धन हो, कुटुंब परिवार हो, अधिकार हो, विद्या तथा धन दौलत और भी जो कुछ माने गए हैं, ये सब हों, सभी से है उच्चतम व्यक्तित्व जो अपना निखारे। अपने व्यक्तित्व को जो निखारे वो सबसे अच्छा है। धन को संभालना, कुटुंब को संभालना, अधिकार को बनाए रखना, विद्या को बहुत अर्जित कर लेना, ऐश्वर्य खूब बढ़ा लेना, सब अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है अपने आप को सुधार लेना, अपने मन को ठीक कर लेना, अपने दोषों को मिटा देना। दोष को देखना और फिर दोष को मिटा देना, ये दोनों बड़ी बात है। निज दुख देखब कठिन है और सहज सब बात। अपने दुखों को देखना ये कठिन है और सब सरल है। हो मनुज तू आत्म विकसित, ओढ़ मत चादर पराई, पूर्ण अपने आप में हो एक रस निर्द्वंदताई। ये एक स्थितिवान पुरुष के अंतःकरण से निकला हुआ वचन है। आप तो पुरुष जिन्हें कहें हम, वे कहते हैं हो मनुज तू आत्म विकसित। हे मनुष्य, तुम अपने आप को विकसित करो। कहाँ से विकसित करें? धन रुपया पैसा घर जमीन प्रॉपर्टी का विकास, ये विकास अपना नहीं है। असली विकास है कि अंतःकरण का विकसित हो जाना, अपने अंदर में सद्गुणों का निर्माण खूब होते रहना। अंदर में ऐसी फैक्ट्री रखो कि क्षण क्षण दया उत्पन्न हो, शील उत्पन्न हो, क्षमा उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, विनम्रता उत्पन्न हो, भक्ति उत्पन्न हो। आप ऐसी फैक्ट्री लगा करके रखो ना, देखो आपकी फैक्ट्री में बहुत लोग आकर के काम करेंगे, अब बड़ा प्रोडक्शन होगा, आपका बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसी फैक्ट्री लगाते हैं कि भारी प्रदूषण, और बाहर की फैक्ट्री में इतना प्रदूषण नहीं होता कि लोगों को
वहाँ से असहन हो जाए, भाग जाएं। थोड़ा प्रदूषण होता है, गर्मी लग गई, धूल उड़ा, धुआं उड़ा, तो भी लोग ऐसे में काम कर लेते हैं। लेकिन ये मन के फैक्ट्री में ऐसे ऐसे लोग चीज़ बनाते हैं कि लोग की जान निकलने लगती, भाग जाते हैं जल्दी से, ऐसा प्रदूषण फैला देते हैं। लेकिन ऐसा ना करके ऐसी चीज़ बनाओ, ऐसे कारखाना चलाओ कि आपकी फैक्ट्री से निकला हुआ माल बहुत अच्छा हो और उसकी हवाएं बहुत अच्छी हो, उसका प्रभाव बहुत अच्छा हो और दूर से लोग आकर के यहाँ सुकून महसूस करने लग जाएं। वो कौन सी फैक्ट्री है? हमारे दिल दिमाग में सद्गुणों का निर्माण होना। वहाँ कोई प्रदूषण नहीं होता है। ओढ़ मत चादर पर आई, दूसरों की इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, मान्यताओं की चादर को स्वयं खींच खींच करके मत ओढ़ो। हमारी यही आदत हो गई है, फलाने ने ऐसे कहा है, फलाने ने ऐसे किया है, फलाना ऐसे बोला है, वो तो ऐसे सोच रहे थे, हाँ तो हम भी वही करने लग जाएं। ये अनावश्यक गंदी चादर कोई ओढ़े हो सड़क के किनारे और भिखारी हो और खींच के हम ओढ़ लें उसको, तो लोग क्या कहेंगे? हमको समझदार कहेंगे। यही तो कर रहे हैं। जो दुखी है, जो असंतुष्ट है, जिसके अंदर सद्गुण नहीं है, उसका दिल दिमाग कितना गंदा है, और उसी के उन सारे विचारों को, उस चादर को हम खींच खींच के अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं कि नहीं रात दिन। अगर शिकायत कर रहे हैं तो हम किसी भिखारी की चादर को खींच खींच के ओढ़ रहे हैं। अरे स्वयं राजा महाराजा बने, और जो राजा महाराजा होता है उसका बहुत साफ पाक वस्त्र होते हैं। मतलब विचार पूर्ण अपने आप में हो, अपने आप में पूर्ण बनो। और जब आप पूरे हो जाएंगे, पूरा होने के लिए क्या चाहिए? संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतुष्ट, एक बात ले लो बस काफी है। संतोष संतोष सुख है, और रहा हो तो हृदय जुड़ाए। बस एक वचन सदगुरु का कोई अपना ले, पूरा हो गया, और नहीं चाहिए कुछ। संतोष संतोष सुख है, रहा हो तो हृदय जुड़ाए। संतोष को अपनाओ, वाणी में, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, रहने बसने में, बोलने में संतोष सामने रखो। ऐसा रहने से क्या होगा? हृदय जुड़ाए, हृदय शीतल रहेगा। तो पूर्ण अपने आप में हो एक रस निर्द्वंदता, ये एक रस ये रहनी बनी रहे, तब देखो मस्तानगी। निर्द्वंद, द्वंद कहते हैं कि अपने साथ कुछ बनाए रखना, बसाए रखना, और निर्द्वंद रहो, मतलब कुछ द्वैत नहीं, अकेला रहना। सिंह अकेला बन रमय। जो साधक होता है और मस्त होकर अकेले रहता है। अकेले रहने का मतलब आसपास किसी व्यक्ति को फटकने ना देना, ऐसी बात थोड़े है। मतलब अपने आत्म की मस्ती में रहने वाला वो निर्द्वंद होता है, वो अकेला है। भीड़ में होते हुए भी वो मस्ती में रहता है, अपने स्वरूप विचार में रहता है, निश्चिंत निर्भय रहता है, वो निर्द्वंद है। और अकेला तो हो, अपने आश्रम में अकेला हो, अपने घर में अकेला हो, और जंगल में अकेला पहुंच जाए, लेकिन ये मन की फुरनाएं फुर 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 उड़ रही हैं, इच्छाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की, राग द्वेष की, मोह बैर की, अहंकार की, आसक्ति की। कहाँ अकेला है वो? पता नहीं कितनी भीड़ वो बसा रखा है। इसलिए वास्तविकता में जब हम अकेले होंगे तब सच्चे सुखी होंगे। पूर्ण अभय अकाम आत्मा राम, सर्वोपरि सोई है। तत्व निज पहचान कर अपनी दशा जिनकी भई है। तो क्या करें? पूर्ण अभय अकाम आत्म राम। मेरा जो अस्तित्व है पूर्ण निर्भय है, वहां कोई कामना भी नहीं है, और वो सबसे श्रेष्ठ है। सोचो मेरा स्वरूप कैसा है? महान है, श्रेष्ठ है,
लेकिन मैं अपनी श्रेष्ठता को भूल जाता हूँ, फिर वही न्यूनता, तुच्छता की बात बोलने लगता हूँ, काम करने लगता हूँ और आदतें अपनाने लगता हूँ, तो सब मेरी क्वालिटी गिर जाती है। क्वालिटी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक बच्चा भी आदरणीय हो जाता है जब उसके अंदर प्रेम, मिठास, स्निग्धता, कोमलता, गंभीरता। अरे बड़े बड़े सद्गुण न आ सकें कोई बात नहीं, बहुत ऊंची ऊंची बातें, छोटी छोटी बातें भी बहुत महान बनाती है व्यक्ति को। तो तभी आप पूर्ण हो पाएंगे, अभय निर्भय हो पाएंगे, इच्छाओं कामनाओं को पूरी तरह से जीत पाएंगे जब आत्मा राम हो जाएं। अपने स्वरूप की याद रखो और फिर वही श्रेष्ठ है। तत्व निज पहचान कर अपनी दशा जिनकी भई है। ये सारा जो तत्व है श्रेष्ठ, वो मैं ही हूं। सदगुरु ने कहा है ना, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सब सुख और सब दुख, ये दो बातें हैं। सब सुख पाना है तो निज तत्व को पहचानते चलो। निज तत्व, निज तत्व आत्म तत्व, भौतिक तत्व नहीं, चेतन तत्व। ये तत्व है। भौतिक तत्व को हम आँखों से, इंद्रियों से जानते हैं। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध आदि जो विषय से संपन्न मिट्टी, पानी, आग, हवा की तमाम चीज़ें हैं, इन सबको हम इंद्रियों से जानते हैं। लेकिन निज तत्व को कैसे जानेंगे? निज तत्व तो निर्विषय है, अभौतिक है और वो इंद्रियों का विषय नहीं है, तो कैसे जानेंगे? अरे वही तो सबका उपयोग कर रहा है, इंद्रियों का, विषयों का दृष्टा है। तो उस दृष्टा को हम दृश्य क्यों बनाने के चक्कर में पड़े हैं? अगर इंद्रियों से जानना चाहेंगे तो हम मानो उसको दृश्य बना रहे हैं। अदृष्टा कभी दृश्य हो नहीं सकता है। तो दृष्टा स्वयं को जाने, स्वयं को स्वयं से जानो, स्वयं की मति लगाओ, स्वयं की तरफ उन्मुख हो। उसी के लिए कहा गया है प्रतिबोध। प्रतिबोध विततम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। बोध और प्रतिबोध, ये खंभा है, ये एक बोध है। ये खंभा को मैं जान रहा हूं, एक प्रतिबोध है। तो मैं को मैं जान रहा हूं, ये प्रतिबोध है, आत्मबोध है। आत्मबोध ऐसे नहीं होता है। इसीलिए बड़ा बड़ा बोध करने वाले दुनिया में भी आत्मबोध से वंचित रहते हैं, क्योंकि वो बाहर ही इंद्रियों के माध्यम से विषयों को ग्रहण करने का ज्ञान निरंतर प्राप्त करने में लगे रहते हैं। अपने ज्ञान को, अपने बोध को वो जानना नहीं चाहते और उधर की प्रक्रिया अपनाते नहीं हैं। यहाँ पर लौटना पड़ेगा सब तरफ से और फिर आत्मचिंतन में मन को देना पड़ेगा, तब काम बनेगा। तो इस प्रकार से तत्व निज पहचान कर अपनी दशा जिनकी भई है। जिनकी दशा अपनी हो जाती है, वो तत्व को पहचान करके वहाँ स्थित होता है और परम सुखी हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।